एक बार की बात है, एक गांव में एक पिंकी नाम की लड़की रहा करती थी। पिंकी की शादी तय हो चुकी थी। पिंकी के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके पिता गांव के मुखिया के यहाँ काम करते थे। काम करने से उन्हें थोड़ा ही पैसा मिलता था। उन पैसों से उनके घर का खर्च चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। पिंकी के पिता पिंकी के शादी को लेकर कुछ चिंतित थे। फिर एक दिन पिंकी के पिता पिंकी से बोलते हैं, बेटा, मुखिया के यहाँ रात को बोरा ढोने का भी काम है, इसलिए आज से मैं रात को भी काम करूँगा, जिससे तुम्हारे शादी के लिए जल्दी से पैसे जुट जाएं। तेरे शादी के लिए लहंगे, कपड़े और बहुत सी चीजें खरीदना है। अगर मैं रात को भी ड्यूटी करूँगा तो तेरे शादी के लिए जल्दी से पैसे जुट जाएंगे। पिताजी, आप ड्यूटी के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिएगा। अब पिंकी के पिता रात में भी काम करने लगते हैं। वो कुछ दिन तो रात में काम करते हैं, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी के पिता दिन और रात में काम करने की वजह से उनकी बहुत ही जोरों से तबीयत खराब हो जाती है। अब उनके घर का हालात और भी बिगड़ जाता है। अब पिंकी की माँ और भी परेशान हो जाती है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। फिर एक दिन पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी शादी आने वाली है और शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है। शादी के लिए मुझे लहंगे चाहिए। माँ, तुम मुझे लहंगे दिलवाओगी ना? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुझे लहंगे दिलवा पाऊंगी या नहीं। घर में तो एक भी पैसे नहीं है और तू जानती है कि तेरे पापा की बहुत ही जोरों से तबीयत खराब है। अब तो तेरे पिता काम पर भी नहीं जाते हैं। घर में पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तो क्या तुम मुझे लहंगे नहीं दिलवाओगी? नहीं बेटा, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें लहंगा नहीं दिलवा सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लहंगा खरीद दूंगी। अब रिया के घर की हालात और भी बिगड़ती चली जाती है। ये देखकर रिया की माँ बहुत ही उदास हो जाती है। फिर वो अगले ही दिन से एक नौकरी पकड़ लेती हैं। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगती हैं। फिर कुछ दिन काम करने से पिंकी की माँ के पास थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर वो पिंकी से बोलती हैं, बेटा पिंकी, मेरे पास काम करने से थोड़ा पैसे हैं। उन पैसों से मैं तेरे लिए लहंगे खरीदूंगी। तुम भी मेरे साथ दुकान पर चलो। ठीक है माँ, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर चलती हूँ। लहंगा खरीदने की बात सुनकर पिंकी बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ लहंगा खरीदने के लिए जाती है। दुकान पर पहुँचने के बाद पिंकी की माँ बोलती है, बहन जी, ये लहंगा कितने का है? बहन जी, यहाँ पर लहंगा 10,000 से शुरुआत होते हैं। वो लहंगा 12,000 का है। आपको लहंगा चाहिए क्या? लहंगे की कीमत सुनकर पिंकी और पिंकी की माँ उदास हो जाती है। उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर पिंकी की माँ बोलती है, बहन जी, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लहंगे खरीदने के लिए मेरे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या आप मुझे ऐसे ही दे सकती हैं? फिर मैं कुछ दिनों के बाद आपका पैसा दे दूंगी। नहीं नहीं बहन जी, मेरे यहाँ से उधार सामान कोई भी नहीं जाता है। आपके पास जब पैसे हो जाएंगे तब आप लहंगा खरीद लीजिएगा। फिर रिया और रिया की माँ उदास होकर अपने घर चली आती हैं। घर आने के बाद पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? लहंगा खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, लहंगा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब हम लोग लहंगा नहीं खरीदेंगे। ये सुनकर पिंकी बहुत ही उदास हो जाती है और वो पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। जब पार्क में घूम रही थी तब उसे एक बहुत ही सुंदर तितली दिखाई देती है। पिंकी तितली के पीछे पीछे चलने लगती है। पिंकी तितली के पीछे चलते चलते तितली एक जगह पर रुक जाती है। फिर वो तितली एक परी के रूप में बदल जाती है और पिंकी से बोलती है, पिंकी, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तुम्हें लहंगा चाहिए ना? हाँ, मुझे लहंगा चाहिए, लेकिन आप कौन हैं और आपको कैसे पता? पिंकी, मैं परी देश की एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। परी, आप
मेरी क्या मदद कर सकती हैं? पिंकी, तुम लहंगा के लिए उदास थी ना? मैं तुम्हें लहंगा दे सकती हूँ। क्या सच में परी आप मुझे लहंगा दे सकती हैं? तो बहुत ही अच्छा होगा। इतना बोलकर परी पिंकी को एक तोहफा देती है। पिंकी, ये लो, जब तुम इसे खोलोगे तो इसमें एक लहंगा होगा। परी, मुझे लहंगा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और पिंकी लहंगे को लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद पिंकी लहंगे और परी के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। ये सुनकर पिंकी माँ उससे बोलती है, बेटा पिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोगों के पास लहंगे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वो परी तुम्हें लहंगा दे दी। उस परी का बहुत ही धन्यवाद। फिर दूसरे दिन पिंकी लहंगे को पहनकर देखने लगती है और वो लहंगा से बोलती है, काश मेरे पास मेकअप का पूरा सामान हो जाता तो कितना अच्छा होता। पिंकी के इतना बोलते ही उसके सामने मेकअप का पूरा सामान आ जाता है। ये देखकर पिंकी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं जैसे ही लहंगा पहनकर बोली कि मुझे मेकअप का सामान होता तो कितना अच्छा होता, मेरे ये बोलते ही मेकअप का पूरा सामान मेरे सामने आ गया। क्या बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? माँ, मैं सच बोल रही हूँ। रुकिए माँ, मैं आपको दिखाती हूँ। काश मेरे पापा ठीक हो जाते तो कितना अच्छा होता। पिंकी के इतना बोलते ही उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चलकर उन दोनों के पास आते हैं। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है मेरा तो तबीयत ही नहीं खराब था। ये देखकर पिंकी और पिंकी की माँ बहुत ही खुश होती हैं। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। अब पिंकी के पास जो भी चीज नहीं होता था, पिंकी जादुई लहंगे से बोलकर वो चीज मांग लेती थी। अब पिंकी जादुई लहंगे की वजह से बहुत ही खुश रहने लगी थी। अब उसके घर का हालात बहुत ही सुधर गया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पिंकी के शादी का दिन आ जाता है। लड़के वाले भी बारात लेकर आ जाते हैं और इधर पिंकी भी जादुई लहंगे को पहनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। पिंकी जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फिर पिंकी के पिताजी दहेज देने के लिए जाते हैं। दहेज देखकर लड़के के पिताजी उनसे बोलते हैं, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज लेना एक बहुत ही बुरी बात होता है। दहेज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर पिंकी के पिताजी बहुत ही खुश होते हैं। फिर पिंकी और पंकज की शादी हो जाती है और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पैसे कमाने के लिए अपना सेहत खराब नहीं करना चाहिए।